नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश हो रहा है। किस तरह से स्थिति 2.5 वर्ष तक रहने वाली है विभिन्न राशियों की, चाहे वह मेष राशि हो या फिर मीन राशि हो। मेष से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है शनिदेव का कुंभ राशि में, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने बर्थ चार्ट में भी देखना है कि शनि किस राशि में विद्यमान है। ठीक है, तत्पश्चात आप हमारे इस गोचर के वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इस तरह से वह फल हमें प्रदान करेगा। कुछ मूलभूत जो बातें हैं जिसके विषय को जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि जब कुंभ राशि में स्थित होता है शनि तो किस तरह का फल हमें प्रदान करता है। उसकी मूल त्रिकोण राशि है शनि, और सबसे पहले तो वह आपको कुशाग्र बुद्धि का बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने चक्र बनाया है आप देखें यहाँ पे, तो ये काल पुरुष की कुंडली है। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव 1 से लेकर 12 नंबर यहाँ पर आता है। अब शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव में कुंभ राशि आती है और वहीं पर शनि का संचरण हो रहा है। अब एकादश भाव लाभ का भाव है, ठीक है, और शनि कुंभ राशि में विद्यमान है। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, लाभ, यानी जब हम लाभ या फिर किसी भी परिप्रेक्ष्य से अगर कुंभ राशि में शनि को देखेंगे, तो क्योंकि कुंभ राशि बहुत क्या है, घड़ा है। ठीक है, जल से भरा हुआ घड़ा है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, कुछ दार्शनिक प्रवृत्ति होती है। जिसकी जन्म पत्री में कुंभ राशि में शनि होता है, उनकी प्रवृत्तियां जो है ना बहुत दार्शनिक वाली, मतलब एक बोलने में भी वो ऐसी बात बोलेंगे कि बिल्कुल जिसको हम कह देंगे ना एक शब्द में कि वो फिलॉसफर, मतलब क्या फिलॉसफर की तरह बातें कर रहा है ना। तो ये एक प्रभाव होता है कुंभ राशि में शनि के विद्यमान होने का। और योग्य होते हैं, बहुत ही ज़्यादा योग्य होते हैं। जिसके भी बर्थ चार्ट में शनि कुंभ राशि में विद्यमान है, तो ऐसे व्यक्ति हर कार्य में योग्य होते हैं। उनके अंदर एक अलग सी योग्यता होती है, क्योंकि स्वराशि में जब भी शनि बैठता है तो और या फिर उच्च की राशि में शनि बैठता है, तो वह स्थिति हमारी क्या होती है, राजयोग वाली होती है, यानी शश योग का निर्माण करता है शनि। और ऐसे जातक के बड़े ही शत्रु होते हैं। आप एक बार अपने बर्थ चार्ट को चेक करें कि अगर आपके जन्म पत्री में शनि कुंभ राशि में विद्यमान है तो क्या सच में आपके बहुत ही ज़्यादा शत्रु हैं। एक बार ज़रूर से आप चेक करेंगे और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जिससे कि हम ये जान पाएँ कि शास्त्रों में जो आया है, जो उसकी महत्ता बताई गई है, क्या सच में इस तरह का हो रहा है, क्या सच में आज के वर्तमान परिवेश में इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। तो ये बताना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन हाँ, शत्रु बहुत तेजी से बढ़ाता है। जिसके भी जन्म पत्री में कुंभ राशि में विद्यमान है और गोचर से अभी शनि कुंभ राशि में आ रहा है, तो शत्रु की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन शत्रु पर विजय भी प्रदान करता है शनि, यदि कुंभ राशि में विद्यमान होता है। ठीक है, ऐसे लोग बहुत ही नीतिवान होते हैं, है ना, हर बहुत ही सोच समझकर चलने वाले। कुंभ राशि में जिसके भी जन्मपत्री में शनि विद्यमान होता है, या कुंभ राशि के जो लोग होते हैं, बहुत ही नीति विशारद होते हैं, है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि न्यायप्रिय होते हैं, मतलब ऐसे लोग या तो जुडिशरी में जाते हैं या फिर जज बनते हैं, है ना, और हर बात को बहुत ही नीतिपूर्वक अपने जीवन में फूक फूक कर कदम रखने वाले होते हैं। जिसके भी बर्थ चार्ट में शनि कुंभ राशि में होता है, या फिर अभी जब संचरण हो रहा है शनि का, कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलती है। एक बहुत ही जो हानि वाली बात मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जो नेगेटिव प्रभाव है ना, मतलब लाभ और हानि दो चीज़ें होती हैं। कोई भी ग्रह जब किसी भी राशि में विद्यमान होता है तो उसकी दो स्थितियाँ होती हैं। कहीं कहीं वो निगेटिव भी कुछ बातों में देता है, और कहीं कहीं बहुत ही पॉजिटिव होता है ना। तो जैसे हमारा व्यक्तित्व होता है कि हम निगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। कहीं आकर हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और कहीं आकर बहुत ही लिबरल हो जाते हैं। तो ये दोनों स्थितियाँ, दोनों चीज़ें हमारे स्वभाव में होती हैं। ठीक उसी तरह शनि के भी कुंभ राशि में प्रवेश के
ऐसे लोग व्यसन में बहुत ज़्यादा लिप्त होते हैं। अब वो व्यसन किसी भी तरह का होता है, इस पर कभी विशेष चर्चा करेंगे और वीडियोस बनाएंगे। तो अभी आप समझ लें कि व्यसन में लिप्त होते हैं, ठीक है। अगर उन पर बुरा प्रभाव है कुंभ राशि के शनि पर, या फिर वह अस्त है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो व्यसन की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो इस बात को आपको समझ लेना है कि यदि कुंभ राशि में शनि जा रहा है गोचर से, और कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि एकादश भाव में आती है और शनि यहीं पर विद्यमान है, ठीक है, गोचर से, तो एक तो वो लाभ का भाव है, बाकी चीजें, क्योंकि छठे से छठा भाव है, शत्रु का भाव। यहाँ पर मैंने शत्रु के विषय में आपको बताया, व्यसन भी हो सकता है, रोग यानी स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं जब कुंभ राशि में शनि प्रवेश कर रहा है। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि शनि क्या करता है ना। जब भी शनि का गोचर शनि में होता है, या फिर शनि जब भी गोचर करता है, मकर में करे या फिर कुंभ में करे, या फिर अपने नेगेटिव चीज़ों में कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव वो कहाँ देता है, किन पक्ष को छूता है, आपके जीवन के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा वह वार करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वह आपको हेल्थ इशू देता है ना। अगर वह पॉजिटिव है तो हेल्थ अच्छा करेगा, अगर नेगेटिव है तो हेल्थ को खराब कर देगा, ठीक है। पहली समस्या। दूसरी समस्या, आपके व्यापार पर चोट करता है, ठीक है। अब बहुत पॉजिटिव है और गोचर से भी पॉजिटिव है, तो वह आपके व्यवसाय को बढ़ा देगा, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है वहां पर बढ़ाता है, ठीक है। और व्यवसाय के पक्ष को छूता है, रोग के आपके हेल्थ को छूता है, आरोग्य पक्ष को छूता है, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि शनि नौकर है तो, और नौकरी देता है, गवर्नमेंट जॉब जरूर से शनि देता है, तो क्या करेगा, वह नौकरी के बारे में भी कष्टकारी होता है, आपके नौकरी पक्ष को छुएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, आप उससे धनार्जन कर रहे हैं, तो उस पक्ष को छुएगा, व्यवसाय को आपके चोट पहुंचाएगा और आपके हेल्थ को चोट पहुंचाएगा, यानी आरोग्य या रोग की बात यहाँ पर शनि करता है। अगर पॉजिटिव है तब तो व्यवसाय को बढ़ा देगा, अगर पॉजिटिव है तो आपके व्यापार में आय को बढ़ा देगा, और अगर पॉजिटिव है तो अगर आप जहाँ भी नौकरी करते हैं उसमें कार्य क्षेत्र को आपके बढ़ा देगा। लेकिन अगर वह नेगेटिव पक्ष में है, यहाँ पर अभी मैं आगे बताऊंगी कि मेष से लेकर मीन राशि में शनि क्या क्या कहाँ कहाँ नेगेटिव है, और जिसके में नेगेटिव है वो इन तीन पक्षों को मोस्टली उनको यह समझ लेना है कि यहाँ पर शनिदेव हमारे लिए वार करेंगे, है ना। तो तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि आप मजदूरी कर रहे हैं, यानी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको काम नहीं मिलेगा, है ना। तो ये तीन पक्ष जो शनि का है सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब गोचर शनि करता है तो इन तीन पक्षों पर सबसे ज़्यादा वार करता ही करता है। अब हम आपको बताएंगे कि शनि देव जो है वह क्या कर रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में है। शनि का गोचर कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में है, और धनिष्ठा नक्षत्र का जो स्वामी है वो क्या है, मंगल है। अब मंगल आपके किस भाव का स्वामी है, इसको आपको बहुत ही बारीकी से देख लेना है, क्योंकि शनि का नक्षत्र का स्वामी मंगल है, और राहु भी क्या है, कृतिका नक्षत्र में है, जिसका स्वामी सूर्य है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राहु के विषय में इसलिए चर्चा कर रही हूँ कि शनि देव जो है आपके लिए, शनि आपको राहु पर तृतीय दृष्टि डालेंगे। अब राहु यहाँ पर है, ठीक है, मेष राशि में 18 महीने के लिए संचरण करेंगे, और शनि की जो दृष्टि है वह तृतीय दृष्टि राहु पर यहाँ पर आएगी, ठीक। अब आपने समझा। और सूर्य और मंगल का एक बहुत ही नक्षत्र के स्वामी का कॉम्बिनेशन बनेगा। वैसे जब भी राहु पर दृष्टि शनि डालेगा तो कुछ पॉजिटिव नहीं देगा, है ना, पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि जिसका मेष राशि है उसके लिए तो यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी नक्षत्र का जो स्वामी है वह आपके सूर्य और मंगल है, तो ये दोनों क्या हो गए, मित्र हो गए, ठीक है। तो इन चीजों को आपने जाना कि राहु पर 18 महीने तक शनि का वार होना ही होना है, वह दृष्टि डाल ही रहा है, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको देखनी है वह आपको अपने राशि के अनुसार यहाँ पर समझ लेना है कि वह आपके लिए पॉजिटिव कर। खास बात आपको यहाँ पर समझना होगा कि शनि देव अपने अंतिम दृष्टिकांड में फल को देते हैं। अंतिम दृष्टिकांड यानी 2.5 वर्ष तक शनि का प्रभाव होता है, एक राशि में गोचर करता है।
इस दौरान वह वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको समझाई हैं। यानी 5 जून को वह वक्री हो जाएंगे। ठीक है, 5 जून 2022 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। 29 अप्रैल 2022 को कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब वक्री होंगे तो वह आपके मकर राशि पर भी प्रभाव डालेंगे निश्चित तौर पर। 23 अक्टूबर को फिर वह मार्गी हो रहे हैं। ठीक है, तो 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक आपको क्या करना है, शनि का जो प्रभाव है वह 2 राशियों पर देखने के लिए मिलेगा। यानी जब वक्री होंगे तो यहाँ पर शनि आपके दसम पक्ष को भी छुएंगे, दसम भाव के पक्ष को। किसी भी राशि और किसी भी आप लग्न के स्वामी हैं, लेकिन जब शनि वक्री होंगे तो कुंभ और मकर दोनों पर 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक यहाँ पर वक्री का प्रभाव देंगे। जब जो क्रूर ग्रह होते हैं जब वक्री होते हैं तो वह बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, और अगर शुभ भाव के मालिक हैं तो शुभता करेंगे, लेकिन अगर वह अशुभ भाव के मालिक हैं तो वह बहुत ज़्यादा अशुभता करने लगते हैं, है ना। बहुत चीज़ों में लिप्त कर देंगे, व्यसन में लिप्त कर देंगे, वाणी शत्रु बढ़ा देंगे। तो ये सारी कंडीशन क्या है वह क्रिएट करते हैं। और रेशकांड के अंतिम रेशकांड में यानी 20 अंश से लेकर 30 अंश तक के डिग्री तक जब शनि चलेगा तो वह अपने प्रभाव को निश्चित तौर पर देगा जिस भी भाव का स्वामी है आपके जन्मपत्री में और जिस भाव में संचरण कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लिए। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप मेष राशि के जातक हैं, सबसे पहले मेष राशि के जातक हैं तो आप देखें कि कालपुरुषी कुंडली भी मेष से आरंभ होती है और आपके एकादश भाव में शनि का संचरण हो रहा है। यदि आप मेष राशि और मेष लग्न के भी जातक हैं तो आपके एकादश भाव में शनि का संचरण हो रहा है, और इस गोचर काल में बहुत सारी स्त्रियों का लाभ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, यानी जब हम लाभ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो स्त्री का सुख, बहुत सारी स्त्रियों का सुख शनिदेव आपको प्रदान करेंगे यदि आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं। तो आपको बहुत सुख संपत्ति ये सब शनिदेव दिलाने आ रहे हैं, क्योंकि यह आपके कर्म भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं यदि आपका की राशि मेष है तो। ठीक है, और कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, कुंभ, मकर और आगे मीन, ये 3 राशियों पर उनके 7.5 का भी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा इन 2.5 वर्षों में। ठीक है, तो आपको धन जो है दिलाने आ रहे हैं, काफ़ी लाभ की स्थिति शनिदेव यहाँ पर आपको बनाएंगे यदि आप मेष लगन और मेष राशि के जातक हैं तो। ठीक है, सुख, संपत्ति, सम्मान, ये सब आपको 2.5 वर्ष के लिए शनिदेव दिलाएंगे, लेकिन बीच बीच में जैसे ही वह वक्री होंगे, ठीक है, या फिर अस्त की स्थिति बनेगी तो वो स्थिति आपकी थोड़ी सी कमजोर वाली स्थिति बनेगी। अब देखिए कि वक्री हो रहे हैं, 12 जुलाई 2022 को वह वक्री हो जा रहे हैं, और फिर 17 जनवरी को कुंभ राशि में फिर वह मार्गी हो जाएंगे। ठीक है, वक्री। और फिर आपको देखिए कि 22 जनवरी 2022 को अस्त होंगे शनिदेव, और फिर 24 फरवरी, ये डेट्स हैं जो मैं बता रही हूँ कि जब भी अस्त होंगे तो वह आपको कमजोर स्थिति में दिखेंगे जब ये लाभ की स्थिति एकादश भाव में मेष राशि पर बन रही है। ठीक है, 3 फरवरी 2023 को वह अस्त होंगे, और फिर 9 मार्च को फिर वह उदय हो जाएंगे शनिदेव। तो ये जो अस्त से उदय वाली जो स्थिति, इस बीच का जो ड्यूरेशन है, तो अगर बहुत लाभ की स्थिति शनिदेव दे रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा आपको संभलना है। अगर लाभ बहुत दे रहे हैं तो ये स्थिति के लिए भी आपको तैयार रहना है कि इस कंडीशन में जब वह अस्त होंगे और वक्री होंगे तो बहुत लाभ की स्थिति से 2-4 नहीं कराएंगे। ठीक है, अब आपको एक बात बता दें कि जब भी शनि कुंभ राशि में और एकादश भाव में, आपकी राशि और आपके लग्न से एकादश भाव में गोचर करता है, तो यहाँ पर आपकी जो आशाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनसे आपको थोड़ा सा विमुख करेगा, यानी दूर करेगा। ठीक है, एकादश भाव क्या है, इच्छाओं का भाव है, लेकिन फिर भी वह आपको दूर करेगा। इससे दूर कर कर आपको शास्त्रीय जो विषय है, जो शास्त्रवत, जो एक परंपरागत जो विषय है, उसके में अध्ययन में आपका मन लगेगा। कुछ रिसर्चेज, अगर आप साइंस के फील्ड में हैं तो कुछ रिसर्चेज करेंगे जो आपके अनुकूल होगा और आपकी भाग्योदय करने के लिए यहाँ पर शनि आ रहे हैं।
यदि इसी भाव में आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति बन रही है और गोचरवश भी मंगल इस भाव में जब भी आएगा तो मित्र या फिर परिचितों से आपको विश्वासघात दिलाएगा। ठीक है, तो आपने जाना कि स्वगृही है या फिर मित्र क्षेत्रीय है, तो यश आपके राशि और आपके लग्न से शुभ स्थिति गोचर वाली बनेगी। बाकी आपको मंगल का जो, अगर मंगल गोचर से आता है या फिर आपकी जन्म पत्री में मंगल से गोचर वहीं पर मंगल विद्यमान है, तो आपके जो परिचित हैं आपसे क्या करेंगे, विश्वासघात कर लेंगे। तो ये क्या स्थिति बनेगी, आपको मैंने बताया कि मंगल यदि आपके बर्थ चार्ट में है या फिर गोचर से जैसे ही मंगल आ रहा है, और आपको देखना है 22 जनवरी 2022 से अस्त हो जाएगा शनि और 24 फरवरी 2022 तक फिर वो उदय होगा। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। 3 फरवरी 2023 को अस्त होगा और फिर 9 मार्च को यह उदय होगा। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 5 जून 2022 को शनिदेव जो है वक्री हो जाएंगे। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे कि ये समय में वक्री हो रहा है और ये समय में शनिदेव अस्त हो रहा है। इसमें अगर आपके लिए नेगेटिव कुछ भी मैंने बताया है आपकी राशि के लिए, तो वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी राशि वृष है और वृषभ राशि के जातक हैं, तो आपके राशि से और आपके लग्न से दसम भाव में 11 नंबर आता है और शनिदेव आपके दसम भाव में संचरण करेंगे। ठीक है, तो शनि अगर दसम भाव में जब भी आपके लग्न और आपकी राशि से संचरण करेंगे तो वो समय जो होगा, जैसे ही शनि गोचर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वह उसकी शनि बहुत पॉजिटिव मकर में नहीं होता है और आपके व्यवसाय पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, आपके कार्यक्षेत्र पर इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ बेइज्जती या फिर आपकी बदनामी हो जाए। ठीक है, कुंभ राशि आपके दसम भाव में आती है, तो यहाँ पर आपको संभलना है और शनि का उपाय करना है। आपकी जो बहुत अच्छी साख बनी हुई है वह कुछ प्रतिष्ठा आपकी कम होती हुई दिखेगी जब शनि वक्री और अस्त होंगे, खासकर उस समय में। लेकिन बाकी समय में भी आपको थोड़ी सावधानी यहाँ पर बरतनी है। हो सकता है कोई वरिष्ठ, आप अगर नौकरी पेशे में हैं तो वरिष्ठ आपसे नाराज हो सकते हैं और वहाँ पर आपका कार्यक्षेत्र जो है कुछ मैटर कर सकता है। ठीक है, अगर आपकी जन्म पत्री में दशम भाव में ही मंगल और शनि विद्यमान है तब, और खासकर वो समय आपके संभलने का है, और शनि और मंगल आपके वक्री हैं, और जब भी शनि और मंगल यहाँ पर 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी को फिर वक्री रहेंगे, 17 जनवरी को फिर वह उदय होंगे, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की जरूरत है यदि आप वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातक हैं तो। ठीक है, और यदि यहाँ पर यदि वृष राशि है, मिथुन है, तुला है, मकर है या फिर कुंभ राशि है, तो इस समय जो है बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जो ग्रही स्थिति यदि मंगल शनि है तब आपको थोड़ी चिंतित होने की ज़रूरत है, बाकी आपको शनि यहाँ पर बेनिफिट देगा। बस सावधान आपको जब अस्त होगा और वक्री होगा तभी रहना है इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, बाकी आपको शनि के लिए यहाँ पर बहुत चिंतित नहीं होना है, बहुत सारे बेनिफिट आपको यहाँ पर देगा शनि और चीज़ें आपके अनुकूल प्रदान करेगा आपके दसम भाव से रिलेटेड। ठीक है, अब आपको देखना है कि यह जो गोचर काल है इसमें आपको शनि देव क्या करेंगे, अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो बहुत अच्छे कार्य आपको कराएंगे। ठीक है, आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे, आपका यश बढ़ेगा, है ना। बस सावधानी कहाँ पर आपको रखनी है, ज्ञान की हानि करा सकते हैं। यदि दसम भाव में शनि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं आपके लग्न और आपकी राशि से, तो ज्ञान की हानि कराएंगे। बाकी चीज़ों में क्या करेंगे, यह बढ़ोतरी करेंगे, यानी उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यदि आपके दसम भाव में है तो और क्या बातें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अगर कोई कार्य आपसे बुरा हो रहा है तो आपको ध्यान, अगर आपने कुछ बुरा कार्य किया तब आपका अपमान होगा, आपका हेल्थ इश्यू बनेगा, है ना। तो यहाँ पर बुरे कामों से आपको बचना है निश्चित तौर पर, यदि आपको वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातक हैं। नहीं तो शनि फिर यहाँ पर बुरा इफेक्ट देने लगेगा। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक हैं तो शनि देव का जो संचरण है आपके लग्न और आपकी राशि से 9वें भाव में हो रहा है। ठीक है, अब 9वें भाव में जब आएगा तो 9वां भाव क्या होता है, यह भाग्य भाव होता है, और मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के लिए 11 नंबर यहाँ पर आता है, यानी मूल त्रिकोण राशि जो उसके 9वें भाव में आती है और वहाँ पर
शनि का संचरण हो रहा है। शुभ होता है शनि मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो नवम भाव में आपको शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है। मैंने पहले ही बताया कि जब कुंभ में शनि जाता है तो शत्रुता बढ़ती है। अगर पहले से कोई मैटर चला आ रहा है और आपके जन्मपत्री में कुछ इस तरह के योग हैं, जेल योग है, तो बंधन की संभावना बन सकती है। ठीक है, शत्रु आपको बंधन में रख सकते हैं, ये भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। आपको प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप कराना है हेल्थ इशू के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका हेल्थ जो और खासकर हृदय रोग की संभावना बढ़ सकती है। आप कुछ ऐसे महसूस करेंगे कि बहुत वीक से महसूस करेंगे, है ना। चाहे आप किसी पक्ष को लेकर कुछ वीक सा महसूस करें, बट आप करेंगे, है ना। ऐसे लगेगा कि पैसे आपके हेल्थ पे खर्च हो रहे हैं और एक कमी, जिसको हम दरिद्रता कह सकते हैं, उस तरह की स्थिति हो सकती है। अच्छे काम अगर आप करने जा रहे हैं तो वहाँ पर रुकावट आ सकती है। यदि आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं तो आप अपने बड़े बूढ़ों से आपका वियोग हो सकता है, यदि आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कुछ चीज़ें आपके बहुत फेवर वाली नहीं बन रही हैं तो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यानी जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं उसमें आपको खासकर ध्यान दें। हाँ, पॉजिटिव कहाँ देगा, क्योंकि धर्म भाव में यहाँ पर शनि आ रहा है और जहाँ बैठेगा वहीं पर वो वृद्धि करेगा, तो धर्म में आपकी रुचि को बढ़ाएगा, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। जब आप परेशान होंगे तो धर्म में श्रद्धा बढ़ाएगा ऑब्वियसली, और आपकी महत्वाकांक्षाएं भी यहाँ पर बढ़ेंगी। ठीक है, तीर्थ यात्रा हो सकती है, किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। और शनि अगर आपकी किसी भी कानूनी कामों में कठिनाई कर रहे हैं या फिर साथियों से कुछ अनबन की स्थिति बन रही है तो आपको शनि का उपाय यहाँ पर निश्चित तौर पर करना है, और लास्ट में मैं बताऊंगी कि क्या उपाय आपको करना है। अब आपको मैं बताऊंगी कि यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो शनि का प्रभाव कुंभ राशि में कैसा होगा और कुंभ राशि कहाँ आएगी। यदि आप कर्क लगन तो 4 नंबर आएगा और कुंभ राशि आपके अष्टम भाव में यहाँ पर आएगी। और अष्टम भाव का जो प्रभाव है वह किस तरह से आपको प्रभावित करेगा। सबसे पहले आपको साझेदारी का काम नहीं करना है। यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो साझेदारी में अगर आप कार्य करते हैं तो नुकसान की स्थिति बनेगी। आपको हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो कर्क राशि वाले शनि के इस गोचर से अपने हेल्थ पर जरूर से ध्यान दें, जिससे कि वो जो अभी सोच रहे हैं ना कि हेल्थ इशू नहीं होगा या कुछ, तो इस तरह के इफेक्ट आपके यहाँ पर पड़ रहे हैं। और वैसे भी राहु पर शनि की दृष्टि जा रही है, तो अब आप देखिए कि दसम भाव में आप अगर कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो दसम भाव में राहु आएगा और शनि यहाँ पर बैठकर तृतीय दृष्टि से आपको देखेगा, आपके कार्यक्षेत्र को देखेगा। तो अष्टम भाव में बैठने की वजह से स्त्री, अगर आप विवाहित हैं तो स्त्री से या फिर पुत्र है आपके, संतान युक्त हैं, तो उससे आपकी दूरी बढ़ा देगा, आपका वियोग करा सकता है यहाँ का शनि। ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो धन को लेकर या फिर कुछ बातों को लेकर कुछ प्रॉब्लम की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, अष्टम भाव में आपको संतान से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आपकी संपत्ति है, चाहे मित्र है या फिर आपने कोई पशु से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको हानि की संभावना यहाँ पर शनिदेव बना रहे हैं। ठीक है, अब आपको जानना है कि यदि आप सिंह लगन और सिंह राशि के जातक हैं तो शनि का जो संचरण है वह किस राशि में हो रहा है, किस भाव में हो रहा है। सिंह लगन यानी 5 नंबर और शनि कुंभ राशि यहाँ पर आपके सप्तम भाव में आएगी और सप्तम भाव में शनि कुंभ राशि में गोचर करेगा 29 अप्रैल 2022 से और 2.5 वर्ष तक इसका रहेगा और अंतिम देशकाल में अपने फल को देता है। तो सप्तम भाव में जब भी शनि का संचरण होगा तो किस तरह की स्थिति बनेगी। ठीक है, आपको हो सकता है अपने कार्यक्षेत्र के लिए, क्योंकि सप्तम भाव आपके कार्यक्षेत्र का भी भाव है, दसम से दसम भाव यह भी आपके व्यवसाय का भाव, आपको व्यर्थ भटकाएगा शनि, व्यर्थ भटकने की स्थिति बन सकती है। और इसके लिए आपको प्रवास में भी बहुत ध्यान देना। अगर आप घर से बाहर रहकर कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें आपको भयजनक स्थिति बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ कष्ट मिल सकता है। हाँ, खासकर आप पत्नी को थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि शनि सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं और सप्तम भाव जो है वह पत्नी का भाव है। अगर आप विवाह से रिलेटेड कोई चर्चाएं चल रही हैं उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है, आपके पत्नी को दिक्कत हो सकती है, आपके कार्यक्षेत्र में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको या फिर घर परिवार में कुछ इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं जब शनि यहाँ पर संचरण करेंगे आपके
कुंभ राशि में। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जब भी शनि सप्तम भाव में, यानी जो भी सिंह लगन और सिंह राशि के जातक हैं उनके सप्तम भाव में, और सप्तम भाव स्त्री का भाव होने की वजह से स्त्री सुख के लिए शुभ नहीं है यह भाव, ठीक है। और अगर आपके जन्म पत्री में भी यहाँ पर सूर्य बैठा है, राहु है, तो पत्नी के, यानी आप विवाहित हैं, पति हैं तो पत्नी को, पुरुष हैं तो स्त्री को, स्त्री हैं तो पुरुष को, यानी पति या पत्नी को यहाँ पर शरीर से संबंधित कष्ट हो सकता है। और अगर कहीं आपके जन्मपत्री में द्विभार्या योग बन रहा है तो शनिदेव निश्चित तौर पर द्विभार्या योग यहाँ पर बनाकर बैठने की स्थिति में है 2.5 वर्ष तक, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ तो आपको विशेष सावधान रखना है अपने विवाहित जीवन को लेकर, ठीक है। यहाँ पर कुछ अदालती मामलों में आपका पैसा नुकसान हो सकता है, कुछ अनिष्ट की स्थिति शनि गोचर से यहाँ पर बनाते हैं यदि आप सिंह लगन और सिंह राशि के जातक हैं तो। अब कौन सी राशि आती है? छठवीं राशि कन्या राशि। यदि आप कन्या लगन और कन्या राशि के जातक हैं तो शनि देव का जो संचरण है वह आपके छठे भाव में होगा। कन्या लगन यानी राशि यानी प्रथम, यानी 6 नंबर यहाँ है तो 11 नंबर आपके छठे भाव में आएगा। और छठे भाव में क्या स्थिति बनेगी इसको आपको मैं बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगी, और आपको जो जो मैं बताऊंगी उन बातों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो यदि आप कन्या लगन और कन्या राशि के जातक हैं तो आपके जन्म पत्री के छठे भाव में शनि का गोचर होगा, और आपके सप्तम भाव में यहाँ पर 1 नंबर आएगा, और छठे भाव में संचरण तो आपके अष्टम भाव में 1 नंबर आएगा, और तृतीय दृष्टि यहाँ पर राहु पर पड़ेगी। राहु 18 महीने के लिए मेष राशि में संचरण करेंगे, ठीक है। तो जब भी छठे भाव में शनि का संचरण होगा तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत दिनों से अगर बीमारी कोई है तो वह खत्म हो जाएगी, ऐसी स्थिति बनेगी। आपके कष्ट दूर होंगे, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, हेल्थ का प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा हद तक शॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना। तो ये स्थिति आपके बेनिफिट वाली बनाएगा। स्त्री का सुख आपको मिलेगा। बहुत दिनों से आप परेशान थे तो छठे भाव का जो संचरण है शनि का वह आपके लिए अच्छा करेगा, ठीक है। और सब तरह से सुख देने के लिए छठे भाव का शनि आपके लिए आ रहा है, और सब तरह मतलब आप समझ लें कि समस्त सुख आपको शनिदेव यहाँ पर प्रदान करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू आ रही है, कोई पहले से हेल्थ है तो शनि के गोचर काल में हेल्थ थोड़ा ध्यान दे दें। अगर ऐसे कोई बात है तो उसके लिए नया नया अगर कोई हेल्थ का इशू है वो पैदा नहीं होगा, ठीक है। अगर नौकर आपके घर में कार्य कर रहे हैं, अगर आपका लग्न जो है कन्या है तो आपको नौकरों से अनबन हो सकती है, कष्ट मिल सकता है, ठीक है। और यदि आपका जन्म कुंडली का छठा भाव आपकी जन्म कुंडली में दूषित है तो इस समय जहरीले जानवरों से आपको सावधानी बरतनी है 2.5 वर्ष तक, है ना। बहुत हो सकता है कुछ बुखार, हेल्थ में कुछ बुखार की स्थिति, इन्फेक्शन के चांसेस बने, क्योंकि अष्टम भाव पर राहु पर यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, ठीक है। तो यदि लग्न है आपका, लेकिन अगर आपका की राशि है तब आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ फल आपको शनिदेव छठे भाव में बैठकर प्रदान करेंगे। लेकिन अगर लग्न से है शनि का गोचर छठे में तो आपको यहाँ पर जो मैंने बताया उसमें आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर जहरीले जानवरों से सावधानी बरतनी है, कुछ बुखार की स्थिति बन सकती है, ठीक है। उपाय के विषय में लास्ट में बताऊंगी कि सटीक उपाय आपको क्या करना है। अब अगर आप तुला लग्न और तुला राशि के जातक हैं तो शनिदेव का जो गोचर है वह किस तरह से आपको प्रभावित करेगा। तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में शनि आता है, कुंभ राशि आती है, और 7 नंबर अगर यहाँ है तो पंचम भाव में कुंभ राशि आएगी, और यहाँ पर शनि विद्यमान रहेंगे 2.5 वर्ष तक, और अंतिम देशकाल में अपने फल को प्रदान करेंगे। अंतिम देशकाल यानी 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जब तक शनि रहेंगे, और वह धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल उनका स्वामी है। तो अब आपको मंगल को देख लेना है कि मंगल आपकी किस भाव का स्वामी है, किस राशि और किस लगन के जातक हैं आप। तो आपके पंचम भाव में शनि का संचरण हो रहा है। पंचम भाव में शनि का जो गोचर है वह आपके धन पक्ष को मजबूत नहीं करेगा, आपके पुत्र से वियोग करा सकता है, ठीक है, दूरी बना सकता है। तो यहाँ पर उसको लेकर आपको कष्ट मिल सकता है।
क्योंकि यह जो पंचम भाव है वो आपके संतान का भाव है, विद्या बुद्धि ज्ञान का भाव है, आपके लव और रोमांस का भाव है। ठीक है, और सूर्य यहाँ पर आता है, पंचम भाव का कारक ग्रह है सूर्य। ठीक है, तो धन हानि कुछ करा सकता है। ठीक है, संपत्ति और संतति पर आपको विशेष ध्यान देना है। मन में कुछ संदेह अगर है आपको तो उस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। पंचम भाव का शनि जब गोचर करता है, कुंभ राशि में है, तो आपको थोड़ी सावधानी यहाँ पर बरतनी है। यदि आपका लग्न तुला है तो शनि का गोचर कैसा होगा? ठीक है, शनि का गोचर पंचम भाव में संतति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा। हाँ, यह समय अगर संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि कुंभ राशि में शनि संचरण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सावधान नहीं रहना है। लग्न से आपके लिए अच्छा है। अगर आप सट्टे लॉटरी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं खेलना है, बिल्कुल से इनमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, जिससे कि आपको हानि हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो शनि का गोचर आपके लिए कैसा होगा। वृश्चिक लगन यानी 8 नंबर आपके वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन यानी प्रथम भाव। ठीक है, और यहाँ से चतुर्थ भाव में कुंभ राशि आती है और चतुर्थ भाव में शनि का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव है, माता का भाव है। ठीक है, आपके हृदय का भाव है। तो चतुर्थ भाव में शनिदेव जब संचरण करेंगे तो वह किस तरह की स्थिति से आपको दो चार कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि चतुर्थ भाव जिन जिन भावों का कारक है उसमें आपको उस काल में, जो गोचर काल में, आपको मित्र, धन, पत्नी से आपको दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। मित्रों से दिक्कत हो सकती है क्योंकि वह भाई बंधुओं का भी भाव है ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती, उनसे दूरी बन सकती, उनसे वियोग वाली स्थिति बनाएगा शनि। ठीक है, स्वजन आपके जो अपने हैं, खास हैं, हाँ, या फिर अपनी पत्नी को कह लें, कुछ कष्ट मिल सकता है ना, तो यहाँ पर विशेष सावधानी बरतनी है आपको अपने स्पाउस के साथ, अगर आप विवाहित हैं। और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो भी आप अपने कहीं पे आप इन्वॉल्व हैं, किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो भी यहाँ पर दिक्कत कर सकता है, धन हानि भी करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सावधानी बरतनी है। अब चतुर्थ भाव का गोचर जब लग्न से होता है, यदि अगर आपका लग्न वृश्चिक है तो चतुर्थ भाव में शनि का जब गोचर होगा तो यह चिंता उत्पन्न करेगा, घर को लेकर, संतान को लेकर, भाई बंधुओं को लेकर, दोस्त मित्र को लेकर, परिवार में किसी की एक चिंताजनक आपको समाचार मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कोट करते हैं कि अच्छा आप नेगेटिव, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको मैं कोट जरूर करूँगी, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी परिवार में हर सदस्य में से या कोई बहुत खास है उससे आपको कुछ अनपेक्षित समाचार मिल सकता है, कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ चीज़ें आपके फेवर की नहीं होंगी, जो परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले। लेकिन हाँ, अगर आपके जन्म पत्री में शनि बहुत बलवान स्थिति में बैठा है, स्वराशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, केंद्र और त्रिकोण में है, तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं होंगे। और आपकी अगर अवस्था वृद्ध है, इस आयु में आप चल रहे हैं, तो आप अपने कारोबार को समेटने की कोशिश करेंगे निश्चित तौर पर, और यह आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायी बन सकता है। ठीक है, माता के लिए थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। अगर आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं, माता, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका माता का भाव है, तो माता को कष्ट मिलेगा। स्थायी संपत्ति के बारे में झगड़े हो सकते हैं निश्चित तौर पर, है ना, वह झगड़ा आपको करा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। जन्मस्थ सूर्य, अगर जन्म कुंडली में अगर आपके सूर्य वहाँ पर विद्यमान है तो ये स्थिति आपको बहुत असफलता वाली बना देगा। तो आपको एक बार अपने बर्थ चार्ट में देख लेना है कि सूर्य किस स्थिति में विद्यमान है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप धनु लगन और धनु राशि के जातक हैं तो कैसा होगा गोचर आपके लग्न और आपके राशि से। तो तृतीय भाव में धनु लग्न और धनु राशि के जातक, यानी 9 नंबर यहाँ आएगा धनु राशि और धनु लग्न, और तृतीय भाव 11 नंबर यहाँ पर आएगा, और शनि जो है वह आपके तृतीय भाव में संचरण करेंगे। तृतीय भाव में संचरण जब भी शनि करते हैं तो इस गोचर काल में बहुत सारा धन आपको अपने पराक्रम से मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि वह अष्टम से अष्टम भी होगा
तो वह आपके पैतृक संपत्ति का भी भाव है, तो इस तरह की भी कंडीशन बना सकता है। धन दिलाएगा, नौकर चाकर से आरामजनक स्थिति 2.5 वर्ष तक बनने वाली है, तो यहाँ पर बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। घर है या फिर संपत्ति, ये सब कुछ क्या है, शनिदेव तृतीय भाव में बैठकर आपको प्रदान करेंगे। और आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, व्यवसाय में तरक्की होगी, और सेवक जन जो है ना, जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगा। और धन की भी स्थिति बहुत ही पॉजिटिव बनेगी। तो आप इस बात को जान लें कि धन तो देने ही आ रहे हैं। जो धनु लगन और धनु राशि के जातक हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है, ठीक है। और हाँ, अगर आपका लग्न धनु है तो थोड़ी सी निराशा दे सकते हैं, तो काम में थोड़ी अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है किसी कार्य को लेकर आपको प्रवास की स्थिति बने, भाई बंधुओं से झगड़ा भी करा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके जन्मस्थ शनि शुभ हैं, यहाँ पर मैं एक बात को हमेशा कोट करते हुए चल रही हूँ कि जन्म कुंडली में यदि शनि शुभ है तो आपके मन में कुछ गंभीर विचार आएंगे, चाहे गंभीर विषय हो या फिर कोई ऐसा कुछ आपके मन में आएगा, आप उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। शास्त्रीय विषयों को पढ़ने की एक लालसा आपके अंदर जागेगी, उसमें रुचि आपकी बढ़ेगी। साहित्य भी आप की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। उदारता वाली एक का नेचर आपका ऐसा रहेगा कि कुछ लोगों की मदद करें, है ना। तो बहुत ज़्यादा उदारता भी नहीं बरतना है, लेकिन हाँ, बहुत ही आपको सिस्टमेटिकली आपको आगे बढ़ना है लोगों की मदद करते हुए, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो 7.5 भी है कुंभ राशि वाले जातकों पर। तो यदि मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो आपके 2nd हाउस में कुंभ राशि आती है, और वहाँ पर शनि का संचरण हो रहा है। द्वितीय भाव जो है वह आपके धन का भाव है, तो आपको सुख प्रदान करने आ रहे हैं। अपने स्वाभाविक जो आपका गुण है, जो इस भाव का जो स्वाभाविक गुण है, धन का परिपेक्ष जो है, तो धन रुक रुक कर आएगा और आपके पास टिकेगा नहीं, ठीक है। तो और आपके शारीरिक जो शक्ति, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमज़ोर सा हम फील कर रहे हैं, क्योंकि यह मारक भाव भी होता है द्वितीय भाव, और शनि की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ धन संपत्ति, इन बातों में बहुत अवेयर रहना है। खासकर ये 2 चीज़ें मैंने जो बताई हैं, इसमें आपको बहुत सावधानी रखनी है। बहुत बेकार कैसे करके पैसा नहीं खर्च करना है, जिससे कि आपकी स्थिति मजबूत बन सके इन 2.5 वर्षों में। और ख़ास ख्याल आपको तब करना है जब 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक शनि का संचरण हो, ठीक है। और द्वितीय भाव में जब भी गोचर का होता है शनि का, अगर लग्न आपका मकर है तो द्वितीय भाव का संचरण जो है आय में कमी कर देगा, आय में अड़चने पैदा करेगा और बहुत सारे आर्थिक संकट के योग बना सकता है। इस दौरान आपको सावधानी बरतनी है, और खासकर शनि का उपाय आपको निश्चित तौर पर करना है। हो सकता है पैसे को लेकर कोई बड़ा संकट आ जाए, तो आप अपना हाथ खुला बिल्कुल मत रखिएगा, बहुत सोच समझकर पैसे को खर्च करिएगा। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, तो ऐसी स्थिति ना बने जिसकी आपको कर्ज लेने की बन रही है, ठीक है। लेन देन में कुछ नुकसान हो सकता है, तो लेन देन बहुत सोच समझकर आपको करना है। किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है ना, अगर आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके जन्म कुंडली के प्रथम भाव में संचरण हो रहा है। यदि आपका लग्न है तो लग्न में ही संचरण करेंगे, और वहाँ पर शनिदेव विद्यमान रहेंगे। लग्न यानी आपका प्रथम भाव। और अगर आपकी राशि कुंभ है तो कुंभ राशि वाले जातकों पर 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है, और शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पर चंद्रमा से बनेगा गोचर से, ठीक है। तो जब भी लग्न में होगा तो आपको आग से सावधानी बरतनी है। अगर कोई जलता हुआ, या कोई आप इंजीनियरिंग का काम करते हैं, या फिर आप मैकेनिक हैं, या फिर किसी भी ऐसे क्षेत्र में बिजली विभाग में है, तो आपको इन चीज़ों से सावधान रहना है। कुछ इस तरह की कंडीशन अचानक से क्रिएट हो सकती है जो आपके लिए फेवर में ना हो, ठीक है। अगर आपकी बहुत किसी से पहले से दुश्मनी चली आ रही तो उनके घर भोजन नहीं करना, बहुत सोच समझ कर। कुछ विषजनक स्थिति बनेगी, कुछ इन्फेक्शन के चांसेस बनेंगे, चाहे आप मेडिसिन से हो या फिर अचानक से खाना खा रहे हैं और आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर सकता है। और हाँ, एक चीज़, आपके जो अपने हैं उनसे वियोग बना देगा शनि, है ना। और अगर पहले से आपके जन्मपत्री में कारागार योग है तो बंधन का योग भी बन सकता है। ये तब कंडीशन क्रिएट होगी जब आपके जन्मपत्री में इस तरह की कंडीशन है तब, ठीक है। और आपको एकदम से सावधान रहना है। यदि आप कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं तो अपने आयु पक्ष के लिए
आपको प्रॉपर रुद्राभिषेक जरूर कराते रहना है हर महीने, है ना। ये चीज़ आपके फेवर की नहीं है। हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र के लिए आपको विदेश जाने की स्थिति बन जाए, मित्रों से आपको सलाह लेना पड़ेगा और उन बातों को लेकर आपके अपने फैमिली में इन सब चीज़ों से शत्रुता हो सकती है, खासकर धन के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज़ें उल्टी सीधी आपको हो सकती हैं और यह कंडीशन क्रिएट करेगा शनि कि आपको उधार लेना पड़ जाए, है ना, आपको इधर उधर भटकना पड़ जाए। तो इन ये बातों पर आपको ध्यान देना है। शरीर में हो सकता है इसको लेकर बहुत वीकनेस हो और कोई हेल्थ इश्यू बन जाए, तो बहुत सारे लोगों से आपको सावधानी बरतनी। बहुत से लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि घर में कोई ओल्ड एज का है तो उसकी मृत्यु संभव हो, है ना। तो यहाँ पर भी आपको सावधान रहना है और शनि का उपाय आपको करना है यदि आप कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक हैं तो। और यदि आपका लग्न कुंभ है तो आपको शनि का जो गोचर है कुछ निराशा पैदा कर सकता है आपकी मनस्थिति में, क्योंकि उदासीन बना सकता है, अपने कार्य को लेकर कुछ उदासीन बन सकते हैं। अगर आपकी जन्मपत्री में शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है, शनि अनुकूल है, तो नए काम को, नए चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे हैं और उन्हें पूरा भी करेंगे। इसको लेकर आपको थोड़ी सी चिंता रहेगी, लेकिन अंततः आपको शनि वह काम विलंब से ही सही लेकिन पूरा करवाएगा। और इस समय आपको बहुत शांत स्वभाव रखना है। आपको अपनी दक्षता, अपनी दूरदर्शिता और इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी जिससे कि आप बहुत सारा बेनिफिट ले सकें, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको शनि का उपाय करना है, रुद्राभिषेक आपको प्रॉपर अपना कराते रहना है जिससे कि आपको लाभ की स्थिति बने। अब आपको हम बताएंगे कि यदि आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो शनि का जो संचरण है वह आपके द्वादश भाव यानी 11 नंबर मीन लगन और मीन राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में शनि कुंभ राशि आती है और वहीं पर शनि का संचरण हो रहा है। अपनी राशि और अपने लग्न से द्वादश भाव में शनि का संचरण हो रहा है। द्वादश भाव में जब भी शनि संचरण करता है तो बहुत प्रकार के कष्ट देता है, बहुत प्रकार से मन स्थिति को परेशान करता है, ठीक है। चाहे वह आपके शत्रु का पक्ष है या फिर निरर्थक उद्योग आप शुरू कर रहे हैं और उसमें अचानक से कष्ट मिल जाना, है ना। स्त्री जो भी है, अगर आप विवाहित हैं तो आपकी पत्नी, अगर पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, या अगर आप बाल बच्चे वाले हैं तो भी आपको कुछ हेल्थ इशू को लेकर कष्ट हो सकता है। यदि द्वादश भाव आपका लग्न यदि मीन है तो आपके द्वादश स्थान में शनि का जब गोचर है वह हमेशा अशुभ होता है, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। द्वादश भाव का शनि हमेशा ही अशुभ स्थिति ही बनाता है और दूसरे स्थान में आपको ये क्या करेगा, दूसरे दुखदायक घटनाओं से दो चार कराएगा। यदि आपके जन्म पत्री में शनि और मंगल भी द्वादश भाव में पहले से ही विद्यमान है तो इस समय आपको, अगर आप जॉब में हैं या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं तो कुछ राजकीय संकट आपको दे सकता है। यहाँ पर आपको अगर कारावास का योग आपकी जन्मपत्री में भी बन रहा है तो भी यह कुछ क्षणिक यह योग बना सकता है। आपके खर्चे बढ़ेंगे, कर्ज लेने की स्थिति बनाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सावधानी बरतनी है। अब हम उपाय बताएंगे कि यदि आप मेष से लेकर मीन राशि तक के जातक हैं और जिसकी राशि और लग्न से शनि पॉजिटिव नहीं दे रहा है उसको शनि का चतुर्गुण जाप स्वयं से भी करना है और अपने किसी अच्छे दैवज्ञ से भी करा लेना है, ठीक है। अगर आप स्वयं से करते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन अगर स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी अच्छे जानकार से उस मंत्र जाप को करा लें, है ना। और प्रॉपर रुद्राभिषेक आपको कराना है, भगवान शिव की आराधना करनी है और एक मंत्र आपको करना है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। तो ये करने से आपको शनि की शुभता प्राप्त होगी और अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर काले चीज का दान आप करें। जिसकी जन्मपत्री, जिसके लग्न और